मुस्तफा को बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। ये अशाद भाई आए थे, उन्होंने पढ़ा था बिनौरा में ये कलाम। कल्बों में मुस्तफा को बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। कल्बों में मुस्तफा को बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। जानो ईमान मज़हब बचा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। जानो ईमान मज़हब बचा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। और कुफ्र की आंधी सर पर खड़ी है, कौमे मुस्लिम बवर में फंसी है। कुफ्र की आंधी सर पर खड़ी है, कौमे मुस्लिम बवर में फंसी है। वक्त है या भी रब को मना लो, वक्त है या भी रब को मना लो, वरना लेने के देने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वराद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वक्त है अभी रब को मना लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, हालत दौर में इस शेर की भी बहुत ज़रूरत है कि आज बीबी कमाती है दौलत, मर्द घर में बनाता है खाना। आज बीबी कमाती है दौलत, मर्द घर में बनाता है खाना। हुक्मरानी ए मर्द संभालो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। हुक्मरानी ए मर्द संभालो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। कल्बों में मुस्तफा को बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। हजरात, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे बयान और कलाम भी सुने, मगर इससे बढ़िया बेहतर होता कि आप मुशावरा करवा लेते यहाँ पे। तकरीरें बहुत हुई हजरत मौलाना साहब, मगर आप लोग कुछ समझे उस तकरीर से? कुछ समझे आप? कुछ नहीं समझा होगा मेरे ख्याल से। जब मेरे समझ में नहीं आए तो तुम लोगों के समझ में कहाँ से आ जाए? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लाअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। मौलाना साहब ने कहा था 10 मिनट 5 मिनट सिर्फ। अल्लाह फरमाता है लाअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी झूठों पर अल्लाह की लानत, जो झूठ बोलता है। हम दिन भर में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? हफ्ते में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। हफ्ते में जुमा की नमाज या जुमा के दिन मगरिब की नमाज, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज है। भूलना नहीं, हम दुनिया में आए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम ने इसलिए नहीं पैदा फरमाया कि हम सिर्फ दुनिया में करें, ऐशो आराम करें, इसलिए नहीं पैदा फरमाया सिर्फ खाने और पीने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको पैदा किया सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीने में बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा ने देखा कि हुजूर बैठकर मदीने में नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि सहाबा ने कभी हुजूर को बैठकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था। आज हम तो खाना बहुत खाते हैं, दावती तो बहुत खाते हैं, मगर नमाज नहीं पढ़ते। हुजूर का पैगाम सुन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज से फारिग हुए तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने आज तक कभी आपको बैठकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। आज आप बैठकर नमाज पढ़ते, हुजूर नमाज से फारिग हुए। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते, सहाबा
आज 5 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं। नबी ने फरमाया 5 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। अब इतना हम खाते हैं फिर भी नमाजों की पाबंदी नहीं करते, इतना खाते हैं। अफसोस है कि अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम ने हम और आपको दुनिया में भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि हम खुदा की इबादत को छोड़कर सिनेमा की महफिलों को आबाद करें, खुराफातों की नाच गाने की महफिलों को आबाद करें। अल्लाह के रसूल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ दी गई। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम नबियों की तकलीफ को एक पल्ले में रखा जाए और मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ एक पल्ले में रख दिया जाए तो जितनी तकलीफें मुझे दी गई हैं इतनी तकलीफ तमाम नबियों को भी नहीं दी गई। मेरे आका करीम फरमाते हैं जिज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अगर हुजूर से वाकई इश्क है तो नमाजों की पाबंदी करो। मेरी माँ और बहनें वो भी नमाजों की पाबंदी करें। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा अपनी किताब मकाशिदुल क़ुलूब में लिखते कि एक वक्त की नमाज को जानबूझकर छोड़ना जिना और कत्ल से बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा एक वक्त की नमाज को छोड़ दो। हम सबको चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह के रसूल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे हुजूर से बड़ा कोई मुबल्लिग हो ही नहीं सकता। दीन की तबलीग करने वाला हो सकता है कोई हुजूर से बड़ा मुबल्लिग नहीं हो सकता, हुजूर से बड़ा कोई मुबल्लिग। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका करीम जब ताइफ गए दीन की तबलीग करने के लिए, दिन फैलाने के लिए, लोगों के दरवाजों पर जाते, दरवाजे खटखटाते कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को वो जो लोग नहीं मानते, एक दिन तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात को नहीं मानते, हुजूर फरमाते मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उन लोगों ने बदतमीज बदतरीन बदबख्त किस्म के बच्चे लड़के हुजूर पर लगा दिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्हें पत्थर चलाए, मेरे हुजूर को मारा। अल्लाहु अकबर करना मेरे प्यारे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थर मारे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून बहने लगा, खून निकलने लगा। अल्लाह के रसूल मेरे आका करीम की शान तो देखो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां जो मुबारक थी वो खून से भर जाती है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे गौर करना, मेरे नबी को कितनी तकलीफ दी गई, फिर भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग कर रहे हैं। मगर अफसोस है मेरे प्यारे हम और आप पर कि जिस नबी की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाया है, आज हम उस नबी की, जिस नबी ने हम और आप तक दीन पहुंचाया, उस दीन को हम भूल गए। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आप तक जो है दीन पहुंचाया, उस नबी को भूल गए। जिस नबी ने हम और आपके लिए अपने आंसुओं का दरिया बहाया, उस नबी को हम भूल गए। जिस नबी ने हम और आपके लिए गारे हीरा में अल्लाह की बारगाह में अपना सर रखकर रब्बे गबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते रहे, उस नबी को हम भूल गए। बताओ जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपके लिए अपने आंसुओं को दरिया बहाया, आज हम उस नबी को भूल गए। अफसोस है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। एक दिन मेरे आका करीम जो है मक्के में नमाज पढ़ रहे थे तो कुफारे मक्का ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर ऊंट की ओढ़नी रख दी। मेरे आका करीम ने सजदे को तुविल दे दिया, सजदे को लंबा कर दिया। कुफारे मक्का कह लगा रहे थे और हंस रहे थे कि हुजूर से ऊंट की ओढ़नी नहीं उठती। अल्लाहु अकबर। जिसके गुलाम ने खैबर को 2 उंगलियों से उखाड़ कर फेंक दिया था, उसके बारे में ये सोचना कि हुजूर से ऊंट की ओढ़नी नहीं उठ रही। नबी की शान तो देखो। मेरे आका करीम के दीवाना गौर करना, जब किसी ने